नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 26 जनवरी 2026। भारत में 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व में से एक है। अन्य 2 राष्ट्रीय पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, दूसरा गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो आइए हम सीखते हैं 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। मैं हूं जीके सर, द जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। He is truthful beyond suspicion. The nation is safe in his hands. The year of grace was coming to an end. The 45th session of the Indian National Congress met on the banks of the Ravi on the outskirts of Lahore. Motilal Nehru handed over charge of the Congress presidentship to Jawaharlal. Son followed father and declared himself a socialist and a republican. At the stroke of midnight on December 31st, 1929, as the old year yielded place to the new, Gandhi's historic resolution on independence and the action to be taken was passed. The flag of Indian independence was unfurled amidst all over the world. To give a start to the campaign, January 26, 1930 was observed as Independence Day. The celebration gave the necessary impetus to Gandhi, convincing him that the time was ripe for action. He published an 11-point manifesto. तो आइए समझते हैं भारत का इतिहास। 1930 से 26 जनवरी 1950 तक की सभी घटनाएं विस्तार से। यह कालखंड भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक दौर माना जाता है। इसी समय भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष किया, तब जाकर कहीं मिली स्वतंत्रता।
और अंततः संविधान लागू कर गणराज्य बनाने तक की यात्रा पूरी की। वर्ष 1930 की बात करें, वर्ष 1930 पूर्ण स्वराज की घोषणा, लाहौर अधिवेशन 1929, स्थान लाहौर, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार यह घोषणा की कि भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे है। लोगों ने अंग्रेजी शासन की आज्ञा मानने की शपथ, आज्ञा न मानने की शपथ ली। यही कारण है कि आगे चलकर 26 जनवरी को संविधान लागू करने की तिथि को चुना गया। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 का समय, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। उस समय नेता थे महात्मा गांधी जी। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करना, जनता को आंदोलन से जोड़ना। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता का परिणाम निकला कि आंदोलन स्थगित हुआ और राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, गांधी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विशेषताएं, प्रांतीय स्वायत्ता, संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया।
इसी अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और इस चुनाव में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांत में सरकार बनाई। इससे जनता में लोकतंत्र की भावना मजबूत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 तक युद्ध चला था, ब्रिटेन ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया, जिससे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इस आंदोलन की घोषणा Yes, Tom, this newsreel sure is a riot. And believe you me, Thomas, those bamboo sticks hurt. They can crack your skull. 150 were killed before this day was over. इस आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुई। स्थान बॉम्बे ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत हुई। इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन का परिणाम हुआ कि सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, जिससे जनता ने स्वयं आंदोलन चलाया। इस आंदोलन से अंग्रेजी शासन की नींव हिल सी गई। कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव तथा भारत और पाकिस्तान की समस्या पर असहमति जताई गई। संविधान सभा का गठन 1946 अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता 1947, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया और भारत बना डोमिनियन स्टेट। इस समय तक भारत का अपना संविधान लागू नहीं था। संविधान निर्माण 1946 से 1949 का समय, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन भारत संपूर्ण संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 26 जनवरी 1950 से भारत में राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई और जनता सर्वोच्च बने। इस दिन मुख्य समारोह होते हैं जो नई दिल्ली में होते हैं। स्थान कर्तव्य पथ, पूर्व में राजपथ। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है और भव्य सैन्य परेड का आयोजन होता है तथा तीनों सेनाओं का प्रदर्शन, विभिन्न राज्यों की झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कानून का शासन स्थापित हुआ। 1930 से 1950 तक का समय भारत के लिए संघर्ष, बलिदान और जागरूकता, राष्ट्र का निर्माण काल था। इस 20 वर्षों की यात्रा ने भारत को गुलामी से गणराज्य तक पहुंचाने का कार्य किया। तो ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।